जय श्री कृष्णा। आज छोटी सी स्टोरी एक गुरु नानक देव जी के ऊपर है। सुनिए, पूरी जरूर सुनिएगा, बहुत छोटी है। गुरु नानक देव जी को 1.5 शिष्य मिला। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं उनकी, गुरु नानक जी की। एक शिष्य लेहड़ा साहब थे और दूसरे थे बाबा बुड्ढा। बाबा बुड्ढा जो थे वो उम्र में बहुत छोटे थे, बुजुर्ग नहीं थे, बहुत समझदार थे, बुद्धि बहुत तेज थी, ज्ञान की भी उनको बहुत समझ थी। बुद्धि ज्यादा होने के कारण कोई पास में जो होता था उनको भी वो सलाह दे दिया करते थे, इसलिए उनको बाबा बुड्ढा कहा जाता था। ज्ञानी तो बहुत थे, लेहड़े अमीर बहुत थे। वो गुरु नानक के साथ रटन करने जाते थे। लास्ट में ये पंक्ति इसलिए आई, गुरु नानक देव जी को गद्दी देनी थी। वे 2 शिष्य थे। 1.5 बोला, 2 थे। इस तरीके से शिष्य 2 ही थे। इन दोनों में बहुत विश्वास था नानक जी का। वहां पर सफेद चादर थी, उन्होंने सफेद चादर ढक दी और कहा, भाई मुर्दा पड़ा है, इसके नीचे खाओ। अब बाबा बुड्ढा चक्कर काट रहे थे वहां पर। बोले, साईं इधर से खाऊं या इधर से खाऊं, इधर से खाऊं या इधर से खाऊं, पैर की तरफ से पहले शुरू करूं या सिर की तरफ से शुरू करूं। वो तो चक्कर ही काट रहे थे। लेहड़ा आए, चादर हटाई, देखा तो उसके नीचे कड़ा प्रसाद था। तो गद्दी लेहड़ा को दी गई। लेहड़ा ने सोचा ही नहीं किधर से खाऊं, खाने के लिए तुरंत। क्यों? क्योंकि गुरु का हुक्म था। इसने बुद्धि नहीं चलाई। बुड्ढे बाबा की तो बुद्धि चल रही थी, भाई मुर्दा है, खाना पड़ेगा, इसलिए वो चक्कर काट रहे थे। गुरु के आगे इफ एंड बट्स नहीं होता है। गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ, इसलिए 1.5 शिष्य बोला जाता है। लेहड़ा साहब पूरे हो गए। गद्दी देने के बाद लेहड़ा को अंग से अंग लगाया गुरु नानक जी ने। लेहड़े को अंगद कर दिया, इतनी आज्ञा में थे लेहड़ा जी। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने खुद उनके आगे झुककर उनके पैर के अंगूठे को चूमा और सबको बोला, आप सब इनके आगे झुकिए, मैं झुक सकता हूँ, मेरे बाद आप इनके आगे झुकिए। गद्दी लेहड़ा को दी। गुरु जी कहते हैं, ऑलवेज गुरु को यस 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 करते चलिए। कोई प्रश्न आपके भीतर ना रहे। आपके अंदर प्रश्न है तो आप पूर्ण नहीं हैं।